हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राहुल हिंदू स्टडी क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th में मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ एकदम बेसिक यानी शुरुआत से। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला लेक्चर हमारा है कि क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे सामने तीन दिए क्वेश्चन दोस्तों हैं, 135 और 225, 196 और 3820, 867 और 255। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं प्रेमिका यानी हमारी इसको इंग्लिश में कहते हैं लीमा। ये प्रेमिका क्या है? यह एक परिभाषित कथन है, इस कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी यह एक परिभाषित कथन है, इस कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, इसको प्रेमिका बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है एल्गोरिथम। यह एक परिभाषित कथन है या श्रृंखला है जो समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। मतलब यह एक परिभाषित कथन है या श्रृंखला है जो समस्याओं को हल करने में सहायता करती है हमको है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लीमा। इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है। मतलब एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक के साथ इसको भाग किया जाता है और भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। अर्थात R या तो शून्य होगा या भाजक B से छोटा होता है। अर्थात 0 < R > B, यानी 0 जो होगा हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा R से, और R हमेशा क्या होगा? B से हमेशा छोटा होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए ये हमारा फार्मूला है। यानी भाजक B को हम बोलते हैं भाजक, Q को बोलते हैं भागफल, A को बोलते हैं भाज, और जो हमारा R होता है इसको बोलते हैं शेषफल। तो चलिए दोस्तों, यही हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। सॉरी, यहाँ पर अद्वितीय 2 बार हो गया है। तो अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं। यानी A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 जो होगा < R < B नोट, यानी Q तथा R शून्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो Q तथा R की वैल्यू दोस्तों है ये शून्य भी हो सकती है। तो ये दोस्तों हमारा फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, B हमारा भाजक होता है, Q हमारा भागफल होता है और R हमारा शेषफल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 255। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बड़े पूर्णांक से शुरू कीजिए, अर्थात 225 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या है? फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों हमने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बड़ा पूर्णांक लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा बड़ा पूर्णांक क्या है? 225 135 इंटू 1 प्लस 90। ये दोस्तों कहाँ से आया? सबसे पहले दोस्तों इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बड़ा पूर्णांक है, यानी इसको कहते हैं हम भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं दोस्तों भाज्य। और हमारा B क्या होता है? भाजक होता है, Q हमारा भागफल होता है और R हमारा शेषफल होता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? ये A है, और ये हमारा 135 जो दोस्तों है ये हमारा है दोस्तों भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, इंटू 1 जो हमारा दोस्तों है एक हमारा दोस्तों क्या है? ये हमारा है भागफल, ये हमारा है भागफल, प्लस 90 जो दोस्तों ये है हमारा शेषफल है। क्या है? हमारा शेषफल है। तो इस प्रमेय को हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इधर हम साइड में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा छोटा पूर्णांक होता है यानी 135, उससे हम भाग देते हैं बड़े पूर्णांक को। तो 135 को 225 से हम भाग देंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा? एक डिजिट हाइड करेंगे, एक इसका हाइड करेंगे, तो हमारा 13 और 22 बचा, यानी एक बार जाएगा। तो यहाँ पर 135, 5 में 5 गए 0 बचा, 12 में 3 गए 9 बचा,
यानी ये हमारा दोस्तों क्या है, भागफल है। ये हमारा दोस्तों क्या है, भागफल है। और ये हमारा दोस्तों शेष फल है। और ये हमारा दोस्तों क्या है, भाजक। इसको बोलते हैं भाजक। यानी हम भाग करके इसका निकालते हैं, भाजक, भागफल और शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक था 225। सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा था 225। उसके बाद 135 जो है ये हमारा दोस्तों क्या है, इसको बी यानी ये हमारा है भाजक, इंटू 1 यानी हमारा है भागफल, प्लस 90 हमारा है शेषफल। तो 90 हमारा शेषफल आया, एक भागफल आया और भाजक 135 है। और हमारा जो भाज्य है यानी ए है वो हमारा है 225। तो यानी ये हमको प्राप्त हुआ। यानी जब तक हमको 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक हमारा यूक्लिड विभाजन हम लगाते रहेंगे। तो अभी हमारा 90 प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये हमारी पहला स्टेप हमारा है। जैसे जब तक हमारा 0 नहीं आता है तब तक इसको हम बारी बारी से हल करते हैं। तो 135 को भाज्य और 90 को भाजक मानकर दोबारा विभाजन यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। 135 को भाज्य और 90 को भाजक मानकर दोबारा विभाजन एल्गोरिथम द्वारा प्राप्त। एल्गोरिथम प्रमेय लगाते हैं। एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। जब तक दोस्तों हमारा 0 नहीं आता यहाँ पर शेषफल में तब तक हम यूक्लिड विभाजन को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे करने पर। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इधर साइड में 90 से डिवाइड करेंगे। 90 को यानी 135 को हम भाज्य मानेंगे, 135 को हम क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे और 90 को भाजक मानेंगे। यानी 90 से इसको हम भाग देंगे। तो 135 यहाँ पर दोस्तों लिख लिया। अब हमारा कितनी बार जाएगा, अब ये हमारा जाएगा दोस्तों एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा। तो 90 यानी 5 और 13 मिनोगे 4 बचा। तो दोस्तों ये हमारा आया कितना, ये हमारा हुआ भागफल, ये भागफल हुआ, ये हमारा शेषफल हुआ, ये हमारा है भाज्य, ये हमारा है भाजक। यानी ये हमारा है बी, ये हमारा ए है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। तो दोस्तों अभी हमारा 0 नहीं प्राप्त, अभी हमारा 45 प्राप्त हो। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक इसको हम बारी बारी से हल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फिर हमने 135 को भाज्य माना था और 90 को भाजक माना था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 इंटू 45। यानी ये हमारा 135 को हम माने थे भाज्य, 90 को माना था दोस्तों हम भाजक, इंटू 1 हमारा क्या आया था, भागफल आया था और शेषफल हमारा 45 था। अब भी हमारा 0 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 को भाज्य था, 45 को भाजक मानकर। यानी पहला स्टेप हमारा ये था, पहला स्टेप ये था। सेकेंड स्टेप में ये वाला दोस्तों। अब थर्ड स्टेप हम लगाएंगे। फिर 90 को क्या मानेंगे दोस्तों, 90 को भाज्य तथा 45 को भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। दोबारा इसमें दोस्तों हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी 90 को भाजक मानेंगे और 45 को हम मानेंगे भाजक। 90 को भाज्य मानेंगे और 45 को भाजक मानेंगे। फिर इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब दोस्तों क्या करते हैं, इधर हम दोबारा फिर इसको 90 को यानी 90 जो हमारा भाज्य है इसको फिर हम भाग करेंगे 45 से इसको हम भाग देंगे, ना कि
45 को 90 से इसको, यानी 90 को हमने क्या माना दोस्तों है, 90 को माना है भाज्य, 45 को माना है भाजक, यानी 90 से 45 को 90 से हम भाग देंगे। तो दोस्तों ये 45 यानी हमारा जाएगा 2 बार, 45 दूना 90। अब दोस्तों हमारा पूरा जो है ये भाग यानी कट गया है, तो हमारा 0 आ गया है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप में हमारा जो है 90 45 इंटू 2 प्लस 0, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया दोस्तों, क्या आ गया, शेषफल। तो ये हमारा एलसीएम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमने इसको एचसीएफ निकाल लिया। 90 दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, भाज्य है, क्या है दोस्तों, भाज्य है। 90 हमारा है भाज्य और 45 दोस्तों हमारा है 90 हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, भाज्य, और 45 दोस्तों हमारा क्या होगा, ये भाजक है, क्या है, भाजक, इंटू 2 हमारा है भागफल प्लस 0 हमारा है क्या दोस्तों, शेषफल। तो इस प्रमेय की सहायता से स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यानी ये फार्मूला होता है भाजक यानी बी क्यू भागफल ए भाज्य आर शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। तो इस फार्मूले के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी ए हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, भाज्य है, क्यू हमारा होता है भागफल, और हमारा बी जो होता है इसको भाजक बोलते हैं, आर जो हमारा होता है इसको शेषफल बोलते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को पसंद करते हो दोस्तों तो वीडियो को हमारे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।